7 की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। वो अलीगढ़ है जहां पर यह माना जा रहा था कि आरएलडी और सपा का गठबंधन कम से कम 3 से 4 सीटों पर जबरदस्त टक्कर देगा, लेकिन ऐसी स्थिति बिल्कुल देखने को नहीं मिली। अलीगढ़, बुलंदशहर, ये तमाम वो जिले हैं जहां पर क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सनुज, देखिए, बिल्कुल देखिए, ये कहा जाता है कि बुलंदशहर और अलीगढ़ की जो हवा है वो एक तरीके से बहती है। पिछली बार भी 7-7 सीटें हैं दोनों जिलों में, बीजेपी का कब्जा था और इस बार भी दोनों ही जिलों में बीजेपी का कब्जा रहा। सबसे महत्वपूर्ण अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो देखिए, मथुरा सीट पर सबकी नजरें टिकी हुई थी कि मथुरा में 5 विधानसभा सीटें हैं, आखिर वहां क्या होने जा रहा है। वहां राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ अपना राष्ट्रीय लोकदल बताता है, जयंत चौधरी का भी वहां प्रभाव बताया जाता है, लेकिन 2017 में 4 सीटें जीती थी। एक पर बीएसपी से श्याम सुंदर शर्मा जीते थे, लेकिन इस बार 5 सीटों पर आप ये देखिए कि बीजेपी ने कब्जा कर लिया। और ये अपने आप में इतिहास शर्मा की बात की तो ऐसे में मथुरा के आंकड़ों पर नजर डालना बेहद जरूरी है, क्योंकि श्याम सुंदर शर्मा लगातार 8 बार के विधायक बसपा से इस बार चुनाव लड़ रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने उनको शिकस्त वहां पर दे दी। ये भी अपने आप में एक बड़ी तस्वीर है। अगर मथुरा की अगर बात करें, मांड सीट से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतता है और मांड की अगर बात करें, जाट बाहुल्य उस सीट को माना जाता है। लगभग 1 लाख के करीब जाट वोटर उस सीट पर है। आप ये देख सकते हैं, देखिए मथुरा, गोवर्धन भाजपा जीती, बलदेव भाजपा, मांड भाजपा, छाता और मथुरा भी भाजपा, यानी 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। तो तमाम बातें, नाराजगी, गुस्सा, यानी ऐसी कोई चीज देखने को नहीं मिली। एक और देखिए महत्वपूर्ण शहर आगरा। आगरा को उत्तर प्रदेश में यह भी कहा जाता है कि दलितों की राजधानी कहा जाता है, बड़ा दलित वोट बैंक यहाँ पर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप आगरा में किया। 9 की 9 सीटों पर बीजेपी ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। तो ये आंकड़ा भी अपने आप एक बड़ी कहानी बयां कर रहा है। अब देखिए किस कदर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। बिजनौर एक देखिए, अगर बिजनौर की बात करें, चांदपुर, नगीना, नूरपुर और नजीबाबाद, ये 4 सीटों पर सपा और 4 पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ जीत हासिल की। हालांकि सपा को यहाँ से, सपा गठबंधन को बहुत उम्मीद थी कि बिजनौर में आंकड़ा, बड़ा आंकड़ा हम लोग जुटा लेंगे, लेकिन ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिली। 8 में से 4-4 का ये आंकड़ा रहा, 4 सपा, 4 भारतीय जनता पार्टी। सनुज, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास दोबारा लौटेंगे और संभल की तस्वीर जल्दी से दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 1 सीट जीती चंदौसी की, बाकी 3 सीटें समाजवादी पार्टी जीती है। अब एक और महत्वपूर्ण जिला रामपुर, दूसरे चरण में चुनाव था। आजम खान, उनका बेटा अब्दुल्ला आजम चुनाव लड़ रहे थे। आजम खान रामपुर से चुनाव लड़े। अब्दुल्ला आजम की अगर बात करें तो स्वार से चुनाव लड़े। बड़ा महत्वपूर्ण ये चुनाव था। रामपुर की 5 सीटों की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं, चमरौआ, स्वार और रामपुर, 3 सीटें सपा जीती, जबकि 2 सीटें मिलक और बिलासपुर में भारतीय जनता पार्टी जीती। बीजेपी के जो मंत्री थे बलदेव सिंह औलख, वो भी जीते। सनुज, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौटते हैं, लेकिन जल्दी से पूर्वांचल का रुख करते हैं एक बार, और पूर्वांचल की तस्वीर की जो बड़ी बातें हैं उसको भी जान लेते हैं, और बाकी तमाम सहयोगी भी हमारे साथ